सऊदी अरब ने क्या किया, आले सऊद को गालियां वहां पर पड़ रही हैं। OIC कहते हुए मुझे शर्म आती है। मुझे शर्म आती कि मैं OIC का नाम लेते हुए। बहुत सारे जो पाकिस्तान से जो मौलवी हजरात हैं, इस्लामिस्ट हैं, वो इस पे बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि सऊदी अरब ये क्यों कर रहा है। पाकिस्तानियों ने स्मृति ईरानी के मदीना से सामने आई तस्वीर की आलोचना शुरू कर दी, लेकिन इन विवादों के बीच सऊदी के लोगों ने ही पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की ऐसी लताड़ लगाई कि पाकिस्तानियों का मुंह ही बंद कर दिया। सऊदिया ने साफ कर दिया कि यही है फ्यूचर मानवता का, प्लूरैलिटी, एक्सेप्टेंस। मोहम्मद अलगरनी नाम के एक शख्स ने पाकिस्तानियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जवाब देते हुए कहा कि हमारी जमीन है, हमारा देश, हमारे नियम, आपका क्या है? सिर्फ इसलिए आप हमारे मामलों में दखल नहीं दे सकते हैं कि आपके पूर्वजों ने इस्लाम अपना लिया। तो ये जो है, ये सऊदिया को भी इस्लाम पढ़ा रहे, सऊदिया को कह रहे चलो तुम्हें नहीं पता इस्लाम, हमें पता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि किस कुरान की किस शिक में लिखा है कि दूसरे मजहब की खातून जो है वो मदीना नहीं जा सकती? क्या वजह है? और इस 21st सेंचुरी में जबकि वो रिप्रेजेंट कर रही है इंडियन मुसलमानों को। अरबियों के हाथ से इस्लाम निकला, पहले तुर्कों के हाथ में गया, उसके बाद मूर्खों के हाथ में गया। आप समझ रहे हैं? तो जो तुर्कों के हाथ में था फिर भी उन्होंने दुनिया जीत के दे दी, और ये जो मूर्खों के हाथ में आ गया इस्लाम इंडिया में, इन्होंने ये हालत करके रख दी, इसको नफरती, इसको वो बना दिया। अनफॉर्चुनेटली हम उम्मा की बात करते हैं पर उम्मा का वजूद नहीं है। OIC भी उम्मा नहीं है। वो पारसी है, साड़ी में है, सर नहीं ढका है। उनके बगल में एक हिंदू खड़े हैं, वी मुरलीधरन साहब, वो साउथ इंडिया के हैं, अपनी धोती में खड़े हैं। उनसे ये नहीं कहा पैंट शर्ट पहन लो। These countries need to be exposed that they have double standards. Even our own Muslim countries have double standards in dealing with our issues. जय हिंद दोस्तों। तो पहले मैं आपको वीडियो का टॉपिक समझा देता हूं, उसके बाद देखते हैं वीडियो। तो दरअसल क्या होता है कि सऊदी अरब जाती हैं स्मृति ईरानी और वहाँ पर मक्का मदीना में पहुँच जाती हैं, और पाकिस्तानियों को इससे पीड़ा हुई। क्यों हुई पीड़ा? क्योंकि उनका एक फ़ोटो आता है, उनके साथ जो थे उनका भी फ़ोटो आता है, वो भी अपनी नॉर्मल लिहाज में थे। स्मृति ईरानी साड़ी पहने हुई थी। हालांकि अब इंडिया का कल्चर है तो उसी हिसाब से पहनेंगी। अब मैं वहाँ जाऊँगा तो अपने हिसाब के कपड़े पहनूँगा। दूसरे के कपड़े पहन लिए यानी कि उसके दबाव में आ गए आप। इसका मतलब तो सीधा सीधा यही है। तो पाकिस्तानी सऊदी अरब को समझा रहा है कि आप इस्लाम भूल चुके हो, इस्लाम से हट चुके हो। लेकिन सऊदी अरब की जनता ने उन्हें समझा दिया कि तुम इस्लाम में नहीं हो, तुम कन्वर्टेड लोग हो और तुम जिहाद में लगे हुए हो, इस्लाम से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। सऊदी अरब ये जानता है कि भारत के लोगों को यदि आप उनसे नफरत करोगे, भारत में टेररिज्म फैलाओगे, तो भारत आपसे व्यापार थोड़ी ना करेगा, ऑयल नहीं खरीदेगा। जब ऑयल नहीं खरीदेगा तो आपकी आवाम भूखों मरेगी। दूसरों से बेवजह नफरत करने से आपकी आवाम भूखों मरती है। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं पाकिस्तान का। दूसरों से किससे नफरत नहीं करते हो आप? हिंदुओं को छोड़ दीजिए, किससे नहीं करते? रूस से, मतलब वो, हाँ, अपना इजराइल से आपका क्या लेना देना? हज़ारों किलोमीटर दूर है, सैकड़ों हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे यहूदियों से आपको नफरत है, पता नहीं क्यों। तो अब इस तरह की नफरत करोगे तो फिर आप पेले जाओगे, भीख मांगनी पड़ेगी। वही आप अभी कर रहे हो। अभी आप एग्जाम्पल देखिए मालदीव का। मालदीव से हमारी गवर्नमेंट ने कहा था कि आपके यहाँ से ट्रेनिंग ले लेकर आतंकी आ रहे हैं, आतंक का रैकेट चल रहा है, तो आप इस पर कार्रवाई कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया। अब नहीं दिया तो उसके परिणाम स्वरूप भारत की गवर्नमेंट तो कार्रवाई करेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई निकम्मी सरकार तो है नहीं। उसे तो देखना है कि आप हमसे धन काढ़ रहे हो तो हमें तो नहीं पिलोगे। तो उन्होंने लक्षद्वीप को प्रमोट किया और पब्लिक खड़ी हो गई साथ में। तो मालदीव का बेड़ा गर्क होने वाला है, अभी तो शुरुआत है, अब होने वाला है। तो चलिए अब आगे ये वीडियो देखते हैं और मुद्दे पर चलते हैं कि पाकिस्तानियों को सऊदी अरब वाले ही पेल रहे हैं। चीमा साहब, उसकी वजह यह है कि हमने इस्लाम की दुकान खोली है, हम अपनी सेल खराब नहीं करना चाहते। सबसे बड़ी वजह तो ये है, सबसे बड़ी वजह। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि किस कुरान की किस शिक में लिखा है कि दूसरे मजहब की खातून जो है वो मदीना नहीं जा सकती? क्या वजह है? और इस 21st सेंचुरी में जबकि वो रिप्रेजेंट कर रही है इंडियन मुसलमानों को, वो इंडियन मुसलमानों की वजह से वहां गई है। लेकिन क्यों हमने अपने इस मजहब को इतना बंद कर दिया है, इतना लिमिटेड कर दिया है? मैंने आपके सेगमेंट में कई दफा कह चुका हूं, क्या वजह है कि आज का बच्चा जो है, जिसको बल्कि हमारे इमरान खान और दूसरे सियासतदान और मौलाना फजलुर रहमान जैसे लोग कहते हैं कि खुलफाए राशिदीन के दौर का इस्लाम चाहिए। इट्स इम्पॉसिबल।
हालांकि इस्लाम के अंदर कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहूंगा कि मैंने इस्लाम को बड़ी डिटेल्स पढ़ने की कोशिश की है, मैं सारा तो नहीं पढ़ सका, लेकिन एक कॉन्सेप्ट दिया गया था इज्तिमा और इज्तिहाद का, कि अपने मजहब को वक्त के साथ, वक्त की जरूरतों के साथ उसको खोलो, उसको एडजस्ट करो सर्कमस्टांसेस के साथ। जिस तरह मैं छोटी सी मिसाल देता हूं, 4 शादियों का कॉन्सेप्ट था जब मुसलमान जंगों में जाते थे, गजबा में, और मारे जाते थे और औरतों की तादाद बढ़ रही थी, तो बजाय प्रोस्टिट्यूशन या दूसरी खराबियों की वजह से उन्होंने कहा था कि 4 औरतों के साथ शादी कर लीजिए। जिस तरह दूसरी मिसाल है कि रमजान के अंदर रोजा माफ है अगर आप सफर में हो, क्योंकि ऊंटों के ऊपर डेजर्ट में सफर किया जाता था। आज आप सुबह पाकिस्तान से बैठते हैं जहाज में, शाम को अमेरिका आ जाते हैं, वो कौन सा सफर है? लेकिन आप क्या करते हैं? आपने इस्लाम को क्या किया है? पहले तो 11 महीने की कमाई रमजान में करते हैं, प्राइसें बढ़ा के, जखीरा अंदोजी करके। फिर उसके बाद आप ये क्या करते हैं कि आप सारा दिन दुकान बंद करके इंडियन फिल्में देखते हैं, रात को खोल के कहते हैं ये रमजान चल रहा है। लेकिन इधर आप देखें, इधर क्या प्रॉब्लम है जी? खातून चली गई है, स्मृति ईरानी चली गई हैं, वो इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं, जहां के इस वक्त मेरे ख्याल में दूसरे नंबर पे भारत का नंबर आता है पॉपुलेशन का मुसलमानों की वजह से। और मैं बिलखसूस बल्कि मैं चाहूं, मैं तो बल्कि अप्रिशिएट कर रहा हूं कि वहां जाके वो हज की फैसिलिटीज को देख रही हैं, बड़े करीब से समझने की कोशिश कर रही है। बल्कि उनकी स्टेटमेंट आई है इस्लाम के बारे में, उनकी स्टेटमेंट आई है, शी हैज गॉन क्लोज टू द हरमैन, और वो बल्कि जाके उन्होंने ओहद की पहाड़ी पे उन्होंने टूर लगाया और उन्होंने प्रेज किया इस्लाम को। उन्होंने कहा कि इट्स अ वेरी फैसिनेटेड रिलीजन और आई एम वेरी ग्लैड टू बी हियर। लेकिन देखें, यही वजूहात हैं कि हम आगे जाने की बजाय पीछे जा रहे हैं, और हम चाहते हैं पीछे जाए, आगे ना जाए। मैं अफसोस है मुझे कि जो इन्होंने कहा, मैं यहाँ बल्कि जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो मैं अब सरप्राइज, अभी तक 1,75,000 इंडियन हज पे जाएंगे, 1,75,000, बड़ी पॉपुलेशन। और देखा जाए तो इन्होंने मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने जब रिजाइन दिया था, उसके बाद इन्होंने ये मिनिस्ट्री संभाली, और उसके बाद जो पहले सब्सिडी दी जाती थी हज के लिए 1954 में शुरू की गई, जो कि 2022 में बंद की गई। और मैं इस वक्त, मैं जब पढ़ रहा था तो इस वक्त भारत से जब हज पे जाते हैं 3,70,000 रुपए से 4 लाख रुपए का खर्चा आता है तकरीबन। और ये इतनी पॉपुलर, इतने लोगों का जाना, फिर उनके मिनिस्टर का वहां जाकर देखना, मैं समझता हूं दिस इज अ गुड मैनेजमेंट, दिस इज पार्ट ऑफ द गुड गवर्नेंस। लेकिन उसको क्रिटिसाइज करना मेरे ख्याल में आप ज्यादती कर रहे हैं, या ये ज्यादती होगी। मैं इससे डिसएग्री करूंगा। मैं कहता हूं अंदर भी चली जाती मस्जिद के तो कोई हर्ज नहीं था। मैंने इसके बारे में पूछा है, कई उलमा से कई जगह पढ़ने की कोशिश की है, मस्जिदों के अंदर भी किसी गैर मुस्लिम का जाना मना नहीं। अब मैं उसकी मिसाल देना चाहता हूं। मैं अगले दिन खुद इस्तांबुल गया था। इस्तांबुल, उस मस्जिद के अंदर जो आपने चर्च से चेंज करके मस्जिद बनाई है, वहां सारे गोरे फिर रहे थे। आया सोफिया, उसके अंदर सारे गोरे फिर रहे थे। कुर्तबा में जो मस्जिदें आप छोड़ के आए, वहां सारा दिन टूरिस्ट गोरे होते हैं, अंदर तस्वीरें खींचते जाके। लेकिन पता नहीं क्या बात है, आपने इस्लाम को इतना फ्रेजाइल बना दिया है कि हर जगह पे, एक तो सारा दिन आप वजू जोड़ के फिरते रहते हैं, वजू ना टूट जाए, काम सारे गलत कर रहे हैं, वजू ना टूट जाए कहते, ये ज्यादती है। आप इस्लाम को इतना बंद ना करें, उसको हवा लगने दें, उसको फलने फूलने दें। इन्हीं हरकत की वजह से आज आप 1.9 बिलियन मुसलमान दुनिया में जलीलो ख्वार हो रहे हैं, इसी आइडियोलॉजी की वजह से, जिसकी आपने अभी निशानदेही की है। ये गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। तो आप बताइए कि सऊदी अरब को ये लोग समझा रहे हैं, तो मतलब पाकिस्तान किस लेवल से, मतलब इनका आईक्यू लेवल माइनस में चला गया। वैसे किसी जैसे आइंस्टाइन वगैरह, इनका 160-70 के समथिंग आईक्यू लेवल रहता है, नॉर्मल व्यक्तियों का थोड़ा कम होता होगा। अब बाकी जो दिमाग से पैदा लोग होते हैं उनका माइनस में जाता है, जैसे कि -10 आईक्यू लेवल, -20 आईक्यू लेवल। तो पाकिस्तानियों का यही हाल है, माइनस में इनका आईक्यू लेवल जा चुका है। पाकिस्तानी सऊदी अरब को अब बता रहे हैं कि भैया आप इस्लाम के हिसाब से नहीं चल रहे हो, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि सऊदी अरब में जो प्रिंस बैठे हुए हैं वो समझदार हैं। उनको पता है कि यदि आप जो लाइफ जी रहे हो वही जीना चाहते हो तो आपको मॉडर्न ज़माने में तो परिवर्तित होना पड़ेगा। अब आप एग्जाम्पल के लिए देखिए कि पहले बैलगाड़ी के ज़रिए खेती हुआ करती थी, एक समय में बैलों की मदद से खेती हुआ करती थी। अब बैल, 2 बैल मतलब दिन भर में 1-2 बीघा निपटा पाएंगे। आज मशीनों की मदद से हो रही है और उन मशीनों से आप सैकड़ों बीघा एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी में तो आपको जाना होगा। जहाँ पर मजदूर काम करते थे और जिस काम को
पूरा दिन में मजदूर करते थे, आज मशीनें उन कामों को घंटे भर में कर देती हैं। तो आपको टेक्नोलॉजी के हिसाब से जाना पड़ेगा, क्योंकि आप एक दिन में कोई एक सामान बनाते हो और एक दिन में मशीन के ज़रिए 50 सामान बनाते हो तो आप बिक्री बहुत ज़्यादा कर सकते हो। लेकिन ये बात है पाकिस्तानियों की समझ से परे हैं। आपको बिजनेस करना है तो सभी को इंसान मानना पड़ेगा। पाकिस्तान भारत से जो चीज़ें 100 रुपये में ख़रीदता था, आज 300-400 रुपये में दुनिया से ख़रीदनी पड़ रही है, क्योंकि IQ लेवल माइनस में है, इसीलिए भीख मांग रहे हो। और मतलब इस्लाम सिखा रहे हो किसे, जो इस्लाम की जहाँ से उत्पत्ति हुई है, और तुम लोग सिखा रहे हो दुनिया में आतंक फैलाने वाले। तुम्हें कहीं भी सऊदी अरब हो गया, UAE हो गया, यहाँ से तक भगाए जा रहे हो। मॉडर्न देश तो तुम्हें भगाएंगे ही भगाएंगे, क्योंकि वहाँ जाकर वही हरकतें तुम करते हो जो पाकिस्तान से सीखी है। तो पाकिस्तानियों को अभी भी समझ नहीं आ रहा कि हम किस गर्क में जा रहे हैं, नहीं समझ रहे तो भीख मांगेंगे।